हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। पिछले क्लास में इशू ऑफ शेयर एट पार एंड एट प्रीमियम को हम डिटेल में समझ चुके हैं। आज के क्लास में हम कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस को समझेंगे। एक कंपनी मान लेते हैं JR लिमिटेड है, यह 10,000 शेयर इशू करता है 10 रुपीज पर शेयर के रेट से। एप्लीकेशन पे 2 रुपीज, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज, सेकंड एंड फाइनल कॉल में 2 रुपीज। इस तरह वह 10,000 शेयर 10 रुपीज पर शेयर के रेट से इशू करता है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन पे 2 रुपीज है, 10,000 शेयर 2 रुपीज के रेट से 20,000। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जर्नल एंट्री बनाना हम डिटेल में समझ चुके हैं। अब जब शेयर को वह अलॉट कर देगा, रजिस्टर्ड कर देगा, तो एंट्री करेगा वह इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट को क्लोज कर देगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कंपनी का कैपिटल 20,000 से बढ़ जाएगा। अब जब वह शेयर को अलॉट कर दिया है तो अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा। तो यहाँ पर एंट्री होगा, सबसे पहले हम इसको ड्यू करते हैं। ड्यू करने का एंट्री भी हम समझ चुके हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 रुपीज अलॉटमेंट पे है तो 10,000 का 3 रुपीज के रेट से 30,000। अब एक शेयर होल्डर जो ए है वह 10,000 शेयर में से 200 शेयर परचेज करता है और वह एप्लीकेशन का पैसा तो देता है लेकिन अलॉटमेंट का पैसा वह नहीं देता है। तो यहाँ पर जब पैसा आएगा तो यहाँ पर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब 30,000 वह अलॉटमेंट पर मांगा था, लेकिन एक शेयर होल्डर जो कि 200 शेयर परचेज किया था वह अलॉटमेंट पर पैसा नहीं देता है। तो 200 शेयर का अलॉटमेंट में 3 रुपीज के रेट से 600, तो 600 पैसा अभी नहीं आ रहा है। यहाँ पर 30,000 आना था, लेकिन 200 शेयर का 3 रुपीज के रेट से 600 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर बैंक कितना आ रहा है 29,400 और यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को। इसको पूरा पूरा हम समाप्त करेंगे। अब यह 600 जो एक शेयर होल्डर नहीं दिया है तो कंपनी यह मानती है कि यह पैसा बाद में आ जाएगा। यह अमाउंट रिसीवेबल है तो इसको यह एसेट्स की तरह ट्रीट करता है और इसको बुक में कॉल्स इन अरियर के नाम से रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट 600।
यह अमाउंट रिसीवेबल है, यह बाद में मिल जाएगा, इसलिए इसको कंपनी एसेट की तरह ट्रीट करता है। इसलिए यहाँ पर कॉल्स इन अरियर को डेबिट किया गया है। अब वो फर्स्ट कॉल पे मांगेगा, तो सबसे पहले इसको हम ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर ड्यू जो हम करेंगे पूरी 10,000 पर करेंगे। हम यहाँ पर यह ध्यान नहीं देंगे कि कौन सा शेयर होल्डर अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दिया है, इस पर हम ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पर 10,000 शेयर 3 रुपीज के रेट से हम ड्यू करेंगे 30,000। अब जो एक शेयर होल्डर ए है जो कि 200 शेयर परचेज किया था, वह फर्स्ट कॉल पर भी पैसा नहीं दे रहा है। यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पर फर्स्ट कॉल का अमाउंट आना चाहिए 30,000, लेकिन एक शेयर होल्डर जो कि 200 शेयर परचेज किया था, वह फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दे रहा है। 200 शेयर 3 रुपीज के रेट से 600, यहाँ भी 600 नहीं आ रहा है, यहाँ भी 29,400 आ रहा है। और यहाँ पर भी हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को। यहाँ पर पूरी अमाउंट क्रेडिट करेंगे 30,000, और 600 जो यहाँ पर कंपनी को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ भी कंपनी मान लेती है कि हो सकता है फाइनल कॉल पर यह पैसा दे दे, तो यहाँ भी इसको यह एसेट्स की तरह ट्रीट करता है। यह अमाउंट कंपनी के लिए रिसीवेबल है, तो कंपनी इसे एसेट की तरह ट्रीट करेगा। यहाँ पर लिखेगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट $600। अब वह सेकेंड कॉल को ड्यू करेगा। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू हम पूरा अमाउंट करते हैं 10,000 का 2 रुपीज के रेट से 20,000। अब जो एक शेयर होल्डर था ए जो कि 200 शेयर परचेज किया था, वह सेकंड एंड फाइनल कॉल पर सारा पैसा दे देता है। अलॉटमेंट का भी, फर्स्ट कॉल का भी सारा पैसा वह फाइनल कॉल में दे देता है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा, यहाँ स्पेस कम है, तो यहाँ पर इसका हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पर बैंक आ रहा है कितना, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर 2 रुपीज के रेट से 10,000 शेयर का 20,000 प्लस एक शेयर होल्डर जो कि 200 शेयर परचेज किया था, वह अलॉटमेंट का 3 रुपीज के रेट से और फर्स्ट कॉल का 3 रुपीज के रेट से, 3 रुपीज अलॉटमेंट पर 600 और फर्स्ट कॉल का 3 रुपीज के रेट से 600, 600 और फर्स्ट कॉल का 600, ए टोटल 1200 दे रहा है सेकेंड एंड फाइनल कॉल में। यहाँ पर हम इसको प्लस कर देंगे 1200, तो टोटल बैंक आ रहा है 21,200 टू इक्विटी शेयर
सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल को हम क्रेडिट करेंगे 20,000 से। यहाँ जो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट है 600 से और यहाँ भी डेबिट है 600 से, इसका अमाउंट अब आ गया है, इसको हम समाप्त करेंगे। यहाँ डेबिट है तो इसको यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट 600 प्लस 600 1200। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 प्लस जो पैसा ए जो कि 200 शेयर परचेज किया था, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पर नहीं दिया था, वह अब दे रहा है 3 तो 200 शेयर का 6 रुपीज के रेट से 1200, तो टोटल बैंक आ रहा है 21,200। यहाँ पर क्रेडिट किए हैं इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 20,000 और यहाँ पर जो कॉल्स इन अरियर डेबिट है और यहाँ भी डेबिट है, इसको समाप्त कर दिए हैं टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट 1200। इस तरह जब कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है, अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल पे जो भी पैसा वह नहीं देता है, तो कंपनी अब मानती है कि यह पैसा आगे मिल जाएगा और कंपनी इसे अपनी बुक में कॉल्स इन अरियर के नाम से रिकॉर्ड करती है। अब इसी क्वेश्चन में ए शेयर होल्डर जो कि 200 शेयर परचेज किया है, वह अलॉटमेंट पर ही फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज, सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज। अब ए जो 200 शेयर परचेज किया है, वह अलॉटमेंट के साथ ही 3 रुपीज फर्स्ट कॉल का और 2 रुपीज सेकेंड कॉल का वह सारा पैसा यहीं पर दे देता है। वह कंपनी को एडवांस में ही फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ ही दे देता है। तो यहाँ पर एंट्री होगा, फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन का सेम होगा, 2 रुपीज पर शेयर के रेट से यहाँ एप्लीकेशन पे आ रहा है अमाउंट और इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब यहाँ पर एप्लीकेशन के एंट्री के बाद हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। तो ड्यू करने का एंट्री हम जानते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 शेयर 3 रुपीज के रेट से, यहाँ पर ड्यू होगा 30,000। ड्यू करते वक्त हम यह ध्यान नहीं देते हैं कि कौन शेयर पर पैसा नहीं दिया है, कौन एडवांस दिया है। ड्यू हम टोटल अमाउंट से करते हैं, 10,000 3 रुपीज के रेट से 30,000। अब यहाँ पर जब पैसा आएगा तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर 30,000 अलॉटमेंट का आ रहा है, जिसमें यह शेयर होल्डर 200 जो परचेज किया है, इसका अमाउंट इंक्लूड है। 30,000 अलॉटमेंट का आ रहा है प्लस ए जो कि 200 शेयर परचेज किया है, वह फर्स्ट कॉल का 3 रुपीज के रेट से 600 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का 2 रुपीज के रेट से 400 वो एडवांस में दे रहा है। तो यहाँ पर 600 आ रहा है फर्स्ट कॉल का और 400 आ रहा है सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, तो टोटल बैंक आ रहा है 31,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर पूरी अमाउंट से हम इसको क्रेडिट करेंगे। $30,000 और यहाँ पर 600 प्लस 400 1,000 जो आ रहा है वो एडवांस में आ रहा है, यह कंपनी के लिए लायबिलिटी है।
और लायबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर कंपनी इस अमाउंट को कॉल्स इन एडवांस के नाम से यहाँ पर रिकॉर्ड करता है। यहाँ जो 1000 ए एडवांस में दे रहा है, कंपनी इसको कॉल्स इन एडवांस के नाम से अपनी बुक में रिकॉर्ड करता है और यह कंपनी के लिए लायबिलिटी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1000। अब फर्स्ट कॉल को हम ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 3 रुपीज के रेट से 10,000 शेयर का 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू हम हमेशा पूरी अमाउंट से करते हैं, 10,000 का 3 रुपीज के रेट से। अब जब पैसा आएगा तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर ये जो शेयर होल्डर है 200 शेयर परचेज किया है, उसका वह फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा एडवांस में कंपनी को दे दिया है। तो अब वह फिर से वह अमाउंट नहीं देगा। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल का 600 जो है वह ए पहले ही दे चुका है, तो यहाँ पर 600 नहीं आएगा, 30,000 फर्स्ट कॉल पर आना चाहिए, लेकिन यहाँ इसमें 600 नहीं आएगा। तो टोटल बैंक आएगा 29,400 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पूरी हम क्रेडिट करेंगे 30,000 से। अब यहाँ पर कॉल इन एडवांस जो 1000 का है, 600 फर्स्ट कॉल का और 400 सेकंड एंड फाइनल कॉल का, यह अमाउंट कंपनी के लिए लायबिलिटी है। अब फर्स्ट कॉल पर जब हम 600 नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम इस अमाउंट से कंपनी की लायबिलिटी को कम कर देंगे। यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट है, तो यहाँ पर इसको हम डेबिट करके 600 के लायबिलिटी को कम कर देंगे। यहाँ हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 600 से। अब सेकेंड कॉल को ड्यू करेंगे। ड्यू करने का एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर 2 रुपीज के रेट से 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जब पैसा आएगा तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा। यहाँ पर स्पेस कम है, फिर इसको हम यहाँ दिखाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर बैंक आएगा 20,000 आना चाहिए। यहाँ पर एक शेयर होल्डर ए जो कि 200 शेयर परचेज किया है, वह अलॉटमेंट पर ही सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा 400 दे दिया है। अब वह इस टाइम पैसा नहीं देगा, तो यहाँ पर 400 हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर बैंक टोटल आ रहा है 19,600 और यहाँ पर 400 जो एडवांस में कंपनी को मिला है, उसको वह लायबिलिटी के तरह कॉल्स इन एडवांस के नाम से रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ पर 400 का जो लायबिलिटी क्रिएट हुआ है, इसको भी यहाँ पर हम समाप्त कर देंगे। यहाँ पर कॉल्स
इन एडवांस अकाउंट को डेबिट कर देंगे हम 400 से। टू हो जाएगा इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। $20,000। इस तरह से जब कोई शेयर होल्डर एडवांस में पैसा देता है, जैसे अलॉटमेंट के टाइम में फर्स्ट कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा देता है, या फर्स्ट कॉल पर सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा दे देता है, तो यह कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है और कंपनी इसे अपने बुक में कॉल्स इन एडवांस के नाम से रिकॉर्ड करता है। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके इसे हम और अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ पर एक शेयर होल्डर है ए जो कि 200 शेयर परचेज किया है और एक शेयर होल्डर है बी जो कि 400 शेयर परचेज किया है। ए एप्लीकेशन पे पैसा देता है, अलॉटमेंट पर नहीं देता है, फर्स्ट कॉल पर नहीं देता है, सेकंड एंड फाइनल कॉल पर वह सारा पैसा दे देता है। बी एप्लीकेशन का पैसा देता है, अलॉटमेंट का पैसा देता है और फर्स्ट कॉल पर वह फर्स्ट कॉल प्लस सेकंड कॉल का भी पैसा दे देता है, या ₹2 के रेट से सेकंड कॉल पर ही एडवांस में पैसा दे देता है। अब इसका जर्नल एंट्री समझते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर एप्लीकेशन का तो एंट्री सेम होगा। एप्लीकेशन पर ए भी दे रहा है, बी भी दे रहा है। अब यहाँ पर हम अलॉटमेंट को पहले ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ₹3 के रेट से 10,000 का 30,000 ड्यू हम पूरा अमाउंट से करते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जब पैसा आएगा यहाँ पर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पर ₹3 के रेट से 30,000 आना चाहिए, लेकिन ए जो कि 200 शेयर परचेज किया है वह अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है। ₹3 के रेट से 200 शेयर का 600 मनी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर बैंक टोटल आ रहा है 29,400 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर हम पूरे अमाउंट से क्रेडिट करेंगे इसको 30,000 और अभी अभी हम समझ चुके हैं कि जो शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है तो कंपनी यह मान लेती है कि यह पैसा बाद में इसको मिलेगा, तो यहाँ पर इस अमाउंट को एसेट्स की तरह ट्रीट करती है, तो यहाँ पर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट $600। अब फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू हम पूरे अमाउंट से करते हैं, ₹3 के रेट से 10,000 शेयर का 30,000। अब जब पैसा आएगा तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट
अब यहां पर आना चाहिए 30,000, लेकिन एक शेयर होल्डर ए है जो कि फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा है। 200 शेयर का 3 रुपीज के रेट से 600 नहीं आ रहा है। और एक शेयर होल्डर बी है जो कि फर्स्ट कॉल पर सेकेंड कॉल का भी पैसा दे रहा है। यह सेकेंड कॉल का पैसा भी फर्स्ट कॉल पर एडवांस में दे रहा है। फर्स्ट कॉल का अमाउंट तो वह यहाँ पर दे ही रहा है जो कि 30,000 में इंक्लूड है, और एडवांस वह 2 रुपीज 400 शेयर का 800 वह एडवांस में दे रहा है। यहाँ पर वह एडवांस में 800 दे रहा है। तो टोटल कंपनी के पास आ रहा है 30,200, और यहां पर 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, पूरी क्रेडिट करेंगे हम 30,000। अब यहां पर ध्यान देंगे कि यहां पर फर्स्ट कॉल पर एक शेयर होल्डर जो कि 200 शेयर परचेज किया था वह नहीं दे रहा है। तो कंपनी यह मान रही है कि यह अमाउंट बाद में मिल जाएगा। इसको कॉल्स इन अरियर के नाम से यहाँ पर एसेट की तरह रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ पर हो जाएगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट, डेबिट। यहाँ पर 600 नहीं आ रहा है, और यहाँ पर एक शेयर होल्डर जो कि 400 शेयर परचेज किया है वह एडवांस में सेकेंड एंड फाइनल कॉल का भी मनी दे रहा है। 400 शेयर का 2 रुपीज के रेट से 800 वह एडवांस में दे रहा है जो कि कंपनी के लिए लायबिलिटी है, और इसको यह कॉल्स इन एडवांस के नाम से रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पर हम लायबिलिटी को दिखाएंगे 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 800। इस तरह से एक शेयर होल्डर ए जो 200 शेयर का 3 रुपीज के रेट से नहीं दे रहा है, कंपनी उसे एसेट की तरह ट्रीट कर रही है, कॉल्स इन अरियर के नाम से अपने बुक में रिकॉर्ड कर रही है, क्योंकि कंपनी यह मान रही है कि यह पैसा इससे बाद में मिल जाएगा। और दूसरा शेयर होल्डर बी जो कि 400 शेयर परचेज किया है वो फर्स्ट कॉल पर ही सेकेंड एंड फाइनल कॉल का भी पैसा दे रहा है। तो कंपनी के लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं, और इसको कंपनी अपने बुक में कॉल्स इन एडवांस के नाम से रिकॉर्ड कर रही है 800। अब सेकेंड कॉल को ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू हम पूरा अमाउंट से करेंगे 10,000 से, 2 रुपीज के रेट से 20,000। अब जब इसका पैसा आएगा तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां ध्यान देंगे सेकेंड कॉल पर पैसा आना चाहिए 20,000। अब एक शेयर होल्डर ए जो कि 200 शेयर परचेज किया था वह अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का मनी सेकेंड कॉल पर दे देता है। अलॉटमेंट का 3 रुपीज के रेट से 600, और फर्स्ट कॉल का 3 रुपीज के रेट से 200 शेयर का 600, वह 1200 सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर दे देता है। यहां पर 1200 वह देता है, और एक शेयर होल्डर जो कि 400 शेयर परचेज किया था वह सेकेंड एंड फाइनल कॉल का मनी फर्स्ट कॉल पर ही दे देता है। अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर वह 400 शेयर का 2 रुपीज के रेट से 800 वह नहीं देगा। यहाँ पर
800 अब नहीं आएगा, तो टोटल मनी आ रहा है 20,400। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20,400 सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर आ रहा है। 2 क्रेडिट करेंगे हम इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को। $20,000 पूरे अमाउंट से इसको हम क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पर अलॉटमेंट पर 600 कॉल्स इन अरियर के रूप में हम रिकॉर्ड किए हैं और फर्स्ट कॉल पर 600 कॉल्स इन अरियर के रूप में हम रिकॉर्ड किए हैं। यहाँ पर हम डेबिट किए हैं, इसको हम क्रेडिट करके इसको समाप्त कर देंगे क्योंकि 600 अलॉटमेंट का और 600 फर्स्ट कॉल का आ गया है, तो यहाँ पर इसको हम क्रेडिट करके इसको समाप्त कर देंगे। 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट 600 प्लस 600 1200 और यहाँ पर जो एडवांस दिया था वह 800 का, जिसको हम लायबिलिटी के रूप में कॉल्स इन एडवांस के नाम से रिकॉर्ड किए थे, इसको भी हम समाप्त कर देंगे। यहाँ पर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में यहाँ पर क्रेडिट है तो इसको हम डेबिट करके इसको समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 800। इस तरह से जब कोई शेयर होल्डर किसी कॉल का मनी नहीं देता है, जैसे अलॉटमेंट का मनी नहीं देता है, फर्स्ट कॉल का नहीं देता है, सेकंड एंड फाइनल कॉल का नहीं देता है, तो कंपनी यह मान के चलती है कि यह पैसा उसे मिल जाएगा और इस अमाउंट को वह एसेट की तरह ट्रीट करती है और अपने बुक में कॉल्स इन अरियर के नाम से रिकॉर्ड करती है। और जब कोई शेयर होल्डर एडवांस में ही सारा पैसा दे देता है, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकंड एंड फाइनल कॉल का, वह सारा पैसा एक ही साथ एडवांस में दे देती है, तो कंपनी के लिए यह लायबिलिटी है। तो कंपनी अपने बुक में इसे कॉल्स इन एडवांस के नाम से रिकॉर्ड करती है। आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।